बताऊंगा। पहला कि जो भी व्यक्ति निफ्टी को ट्रेड करते हैं, निफ्टी में चाहते हैं कि एक ऐसी कुछ करें जो रिटायर्ड पर्सन है या जिनको सर्टेन इनकम चाहिए, जो रिटायर्ड पर्सन है जिनको सर्टेन इनकम चाहिए कि मुझे मंथ का 1% 1.5% सर्टेन चाहिए और कुछ नहीं हाँ चाहिए, हाँ मैं हाँ। उनकी बात करूंगा। एक जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी बात करूंगा, और लास्ट में फ्यूचर को हेज कैसे करते हैं मैं उसकी बात आऊंगा, और कितना पावरफुल होता है वो उस पर भी जाऊंगा। जी जी, बहुत तो सही। जो भी रिटायर्ड पर्सन है या जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको समझना चाहिए कि निफ्टी एक ऐसी सेफ इंस्ट्रूमेंट है कि जब तक इंडिया होगी निफ्टी होगा। स्टॉक हम्म डूब सकते हैं, कंपनियां बंद हो सकती हैं, निफ्टी बंद नहीं हो सकता है, हम्म निफ्टी हम्म चलेगा। तो हम्म उन लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं कि निफ्टी की जो बीज होती है निफ्टी बी को परचेज कर लें, जितनी निफ्टी की लॉट की क्वांटिटी है। जैसे निफ्टी की अभी 75 की क्वांटिटी है, तो निफ्टी बी उन्हें 7,500 के आसपास लेना होगा। निफ्टी बी, ओके निफ्टी ओके। बी वो डायरेक्टली आप जाकर वो यहाँ पे जाएंगे, निप्पॉन इंडिया का करके आ जाएगा, निफ्टी बी 146 अभी प्राइस चल रहा है। ये 7,500 क्वांटिटी अगर वो निफ्टी बी अपने पोर्टफोलियो में खरीद लेते हैं और उनके पास रहता है, उसके बाद क्या होगा कि एवरी मंथ वो यहाँ से 7 से 8% ऊपर की कोई भी निफ्टी की नेक्स्ट मंथ की कॉल ऑप्शन को लगातार सेल कर सकते हैं। लगातार सेल कर सकते हैं मीन्स कि अभी निफ्टी की जो प्राइस चल रही है 13,749, तो वो अगले मंथ की 14,100 की जो कॉल ऑप्शन है फरवरी की या 40, इसको सॉरी 14,100 नहीं होगा, 14,500, 14,500 फरवरी 173, इसको वो सेल कर सकते हैं और सेल करके आराम से बैठ जाएंगे। अब एवरी मंथ वो इसको सेल करते रहेंगे, उससे क्या होगा कि इनकी निफ्टी वी की होल्डिंग तो बची रहेगी, बट इसका प्राइस घटता रहेगा। इन केस अगर निफ्टी नीचे आ जाता है तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। इन केस निफ्टी ऊपर भी जाता है तो 14,673 तक तो इसमें लॉस ही नहीं होना है, और वहां तक जाएगा तो निफ्टी में उन्हें 3-4% की प्रॉफिट हो जानी है। तो इस तरह से वो रेगुलर इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो और ज्यादा सेफ चाहिए तो और ऊपर की कॉल को 100 रुपए वाले को सेल कर दें, तो एवरी मंथ उनको 8,000 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट पे आता रहेगा, जो कि इसकी वैल्यू लगभग 8 से 8,50,000 के आसपास आती है अगर हम 7,500 क्वांटिटीज को खरीदते हैं तो। और सात इसको हजार सेल करेंगे पाँच तो सौ 7,500 वन का क्या लॉजिक है नीतीश जी? जैसे 75 जो निफ्टी का लॉट साइज है उतना ही हमें हाँ इसका लेना है। ठीक है, हाँ तो ये हाँ एक हाँ पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है। ठीक है, हाँ हाँ इसलिए हमें हाँ। 7,500 क्वांटिटी इसलिए लेना है क्योंकि हमारी निफ्टी की लॉट साइज भी आप देखेंगे 75 का है। तो इन अच्छा केस अगर अच्छा वाइट मूव ऊपर की तरफ 50% 20% कुछ भी आ जाए तो हमें लॉसेज, हमें प्रॉफिट ही होना है। और नीचे अच्छा अच्छा। निफ्टी कितना भी गिरेगा आप सेल करते रहिए, आपको ये पैसा बनता रहेगा। सेम चीज वो स्टॉक में भी कर सकते हैं। स्टॉक अगर किसी के पास एसबीआई 3,000 शेयर है तो एसबीआई का 15% ऊपर का कोई भी कॉल ऑप्शन हर मंथ सेल करते रहे, जिससे उनको एक्स्ट्रा इनकम, जिसको हम बोलते हैं रेंटल इनकम, उनको प्राप्त होता रहेगा। लेकिन बहुत से लोगों के पास स्टॉक होल्डिंग होते हैं बट वो ऐसा सेल नहीं करते, जिससे उनको क्षति होती है। अगर हर मंथ वो 1% भी निकालते हैं तो 12 मंथ में 12% तो एक्स्ट्रा इनकम उनको होगा ना। तो एक इस एक तरह से जी। मतलब मैं बीच बीच में आपको थोड़े से स्टूपिड क्वेश्चंस पूछता रहूंगा तो आप माइंड मत कीजिएगा। नहीं नहीं, अ, जरूर जरूर। एक बार जी अगर निफ्टी 20 का अपने भाव देखें तो वो है 146। हाँ, 146 का मतलब क्या हुआ? 146 इसका प्राइस चल रहा है 146 का। इसको हम जब 146 को 7,500 लेंगे ना तो जाकर वो हाँ 75 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया ठीक मैं। है। मतलब एक लॉट निफ्टी फ्यूचर के अगर इसको बराबर करना है तो हाँ 7500 से मल्टीप्लाई करेंगे 146 को, तो वो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू हम्म, निफ्टी फ्यूचर का वैल्यू होता है, यही आप कहना चाह रहे हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। जी जी तो जी, समझ उससे गया मैं। क्या होगा कि हम ऊपर की कॉल को जब सेल करते रहेंगे तो एक रेंटल इनकम प्राप्त होता रहेगा सबको। और वो निफ्टी ऐसी इंस्ट्रूमेंट है कि 1 से 2 साल में अपने प्राइस पे जरूर आता है, चाहे कोरोना आ जाए चाहे कोई भी बड़ा सा ही आ जाए, वो जब नीचे गिरेगा तो 1 से 2 साल में फिर से अपनी प्राइस पे आ जाएगा। बट स्टॉक की वो नेचर नहीं होता है, वो अपने प्राइस पे फिर से आ जाए। जैसा कि पिछली बार जब 12,400 से निफ्टी गिरा था तो लोगों को मैंने कहा था, करीब 7,500 के पास कहा था कि भाई बाय करो, लोगों ने बाय नहीं किया। ये भी कहा था कि 1 साल में अपने प्राइस पे आ जाएगा, लेकिन लोग मानने को उस समय तैयार नहीं थे। लोग 6,000 5,000 की भी बातें कर रहे थे, और अंततः निफ्टी फिर से अपने प्राइस पे आ गया।
तो अगर ये काम हम किए रहते तो हमें एक अच्छा खासा रेंटल इनकम भी प्राप्त होता रहता। बस यही करेंगे, डिस्टेंस जो सेलिंग का 10% ऊपर निफ्टी के प्राइस से रख लें। अभी जैसे कि जो भी प्राइस, जैसे 8% 10% ऊपर रख लें। अगर थोड़ी हाँ सी टेक्निकल जानते हैं तो सीपीआर का यूज करके या कोई भी ऐसा करके सपोर्ट रेशियो के ऊपर का आप सेल कर दीजिए। एवरी मंथ आप सेल करेंगे, इसका प्राइस गिरता रहेगा। ऑप्शन की नेचर होती है कि यहां तक जाने में अगर वो 10 दिन भी लगाएगा तो ए तो बढ़ हाँ जाएगा बट ए नहीं बढ़ेगा। हाँ ये बढ़ हाँ जाएगा, ये नहीं बढ़ेगा, प्रीमियम गलता रहेगा। और हाँ। एक्सपायरी के नजदीक अगर 15 दिन पहले भी आता है तो 173 से कम ही रहेगा। तो वहां पे निकल के ऊपर वाला 10% का सेल कर दो। ये यहाँ पे थोड़ा सा करके उनको रेगुलर इनकम प्राप्त हो सकता है और सेफ हर महीने 1% 1.5% वो निकाल सकते हैं। और अगर सपोज निफ्टी का निफ्टी, सॉरी, अगर निफ्टी 10% गिर जाता है तो फिर हाँ, उसको एवरेजिंग करना चाहिए, नीचे और लेके और ऊपर का बेचना चाहिए। नो नो, निफ्टी अगर 10% नीचे गिर जाता है हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरा तो इन्वेस्टमेंट है। नीचे गिर गया हम फिर उससे 10-12% ऊपर का कॉल सेल करते रहेंगे। नीचे गिरेगा हम कॉल अच्छा ऊपर का सेल करते रहेंगे। जितना अच्छा गिरे अच्छा। हम कॉल को बस ऊपर का 10-8% का सेल कर, जिससे कि हमारा होल्डिंग हो। हम निफ्टी को एज ए इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप स्टॉक में जी इन्वेस्ट करते हैं, एसबीआई का, रिलायंस का पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। तो मैं कहता हूँ पोर्टफोलियो क्यों डिजाइन करना, डायरेक्ट आप 50 स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो। तो आपके 50 स्टॉक में जब इन्वेस्टमेंट हो गया तो ऑटोमेटिक पोर्टफोलियो तो डिजाइन ही है ना। अब आप सेल करके रेंटल इनकम अपना लेते रहिए, जिससे कि जी। एक सेफ इनकम लोगों को प्राप्त हो रही है। आपके पास अगर एसबीआई का स्टॉक है या टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, किसी भी प्रकार के अगर स्टॉक में भी आप ये चीजें कर सकते हैं। बट जी मैं निफ्टी में इसलिए सजेस्ट करता हूं कि ये काफी सेफ है। स्टॉक का कोई जी। भरोसा नहीं है कि आज अगर गिर गया तो कल दोबारा वो प्राइस पे आएगा भी कि नहीं आएगा, ये कोई कोई भी नहीं बता सकता। पर निफ्टी का ऐसा एश्योर्ड है कि इंडिया है तो निफ्टी रहेगी।